चर्चा करेंगे एमए फाइनल के रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर के वैज्ञानिक पद्धति टॉपिक पर। यदि हम बात करें कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति समझने से पहले हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय ज्ञान के लिए जो क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के अभाव में हम कोई थ्योरी नहीं बना सकते, हम कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। ज्ञान का विकास करना और भविष्यवाणी करना भी विज्ञान के अभाव में असंभव है। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी विषय सामग्री और ज्ञान के भंडार को विज्ञान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस प्रकार की पद्धति का यूज किया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे भी विज्ञान ही कहा जाएगा। वस्तुतः विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। स्पष्ट है, जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को भली भांति समझने के लिए विज्ञान के अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम चर्चा की कि साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री यानी कि सब्जेक्ट मैटर से लगाते हैं। इसके संबंधित वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र इत्यादि जो भी प्राकृतिक विज्ञान है उनको ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, संबंधों के अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते, जबकि यह सही नहीं है। वास्तव में जो विज्ञान बना है वो चार चीजों से मिलकर बना है। मोटे मोटे अर्थों में कहें, पद्धति, विषय सामग्री नहीं, क्रमबद्धता और व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान अपने आप में विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए कलेक्ट किया जाए और उन तथ्यों के बेस पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाए तो ऐसा विषय विज्ञान माना जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं, अपितु वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए व्यवस्थित ज्ञान से ही है। इसके आधार पर हम विज्ञान के कुछ तत्वों की विवेचना करेंगे, जिसमें से प्रमुख हैं तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो यानी कि अनुभवता का प्रयोग किया गया हो, अन्य शब्दों में कहें कि क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, कारण कारण कार्य संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो, जो निष्कर्ष हो वो प्रामाणिक हो अर्थात उनकी जांच कर ली गई हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी सार्वभौमिक होने चाहिए, अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो, साथ ही पहले के ज्ञान के आधार पर आगे के ज्ञान का अध्ययन किया गया हो। इस रूप में जो साइंस है उसको कम्युनिटिव नॉलेज भी बोलते हैं, संचयी ज्ञान भी बोलते हैं, अर्थात पहले के ज्ञान के आधार पर आगे अध्ययन करना और इस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर निरंतरता स्थापित करना। ये मोटे मोटे जो विज्ञान की विशेषता मान लीजिए, प्रमुख तत्व मान लीजिए। इस रूप में देखा जाए तो इस विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विज्ञान का अर्थ व प्रमुख तत्वों को समझने के पश्चात अब हम वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसके अर्थ को समझेंगे।
यदि हम बात करें कि विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब ये जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ये क्या है और इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। यदि हम प्रसिद्ध विद्वान लुंडबर्ग के बारे में बात करते हैं, तो वो वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, उनकी व्याख्या से निर्मित है। समाज वैज्ञानिक भी उनके समक्ष जो समस्याएं हैं, उनका समाधान यदि बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के द्वारा करते हैं, तो अपने इसी रूप में वो वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यदि हम बात करें कि सबसे पहले अध्ययनकर्ता न्यूट्रल रहकर किसी भी विषय घटना का अध्ययन करता है, फिर वो अवलोकन करता है और इसके लिए विभिन्न जो प्रविधियां हैं उनका यूज करके तथ्यों का संकलन करता है, फिर वर्गीकरण व सारणीकरण करता है, फिर उनका जनरलाइजेशन करता है कि उनमें जो सामान्य तत्व है उनको वो अलग कर लेता है। उसके पश्चात वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है, नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और एक बार जब नियम सिद्धांत बन जाते हैं तो उनका एक बार सत्यापन किया जाता है और इसी के आधार पर पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार इन सब प्रक्रियाओं का पालन करके यदि हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो इसको वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना कहते हैं। यदि हम मोटे शब्दों में कहें कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, जिससे सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में बात करें तो अन्वेषण की कोई पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इस तरह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप लेता है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की क्या-क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी रूप में संभव नहीं है और वस्तुनिष्ठता का सामान्य शब्दों में अर्थ है कि घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में करना जिस रूप में वे घटित होती हैं। अर्थात घटना का अध्ययन करते समय स्वयं के विचार, भावनाएं, पूर्वाग्रह से हटकर अध्ययन करना, पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्यों और घटनाओं का चित्रण करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कार्य कारण संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न जो समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विज्ञान ये मान के चलता है कि कोई भी घटना अपने आप घटित नहीं होती, किसी के प्रभाव से, चमत्कार से, जादू से घटित नहीं होती। उसके पीछे विशिष्ट कारण रहते हैं जिनका पता लगाना ही अनुसंधानकर्ता का दायित्व है। यदि एग्जाम्पल लें तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो कार्य कारण संबंधों पर ही आधारित है। तीसरे विशेषता की बात करें तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति पूर्णतः तर्क पर आधारित होती है। तथ्यों के संकलन, तथ्यों के विश्लेषण सभी में तर्क पर बल दिया जाता है। तो तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किक आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण में भी तर्क का सहारा लिया जाता है। यदि कहा जाए कि वैज्ञानिक पद्धति का आधार तर्क है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की अन्य विशेषताओं की, जिसमें हम बात करते हैं सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। समाज विज्ञान में भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की तरह
सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। उनकी ये प्रमुख विशेषता रहती है कि उनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। जैसे तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी हैं। अलग-अलग स्थानों पर इस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सामान्यता होते हैं, अर्थात समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, उनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। इसका मतलब है कि यदि परिस्थितियां समान रहें, तो समाज विज्ञान से जो विकसित जो सिद्धांत हैं, वो विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं, उसी प्रकार के निष्कर्ष देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति एक प्रकार से निश्चितता, स्पष्टता और विशिष्टता का पर्याय है। वैज्ञानिक पद्धति से किया गया अध्ययन इतना निश्चित और स्पष्ट होता है कि अगर कोई अन्य वैज्ञानिक इसकी जांच करना चाहे, तो वह उन विशिष्ट और सुनिश्चित चरणों को दोहराकर अध्ययन के निष्कर्षों की भी जांच की जा सकती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता विद्यमान होती है। कोई भी विषय इस कारण से विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में सक्षम है, अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करना प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। अगले अंतिम पॉइंट पे बात करेंगे, सिद्धांतों की स्थापना। वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषता इसके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना है। इसके द्वारा किए गए अध्ययन के चरणों में ये अंतिम चरण होता है। इसकी पद्धति द्वारा प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, कार्यकरण स्थापित अध्ययन कर सामान्यीकरण किया जाता है और अंत में सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। यदि हम इसको अन्य शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है, तथ्यों तथा घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। अगले जो हम लेक्चर देंगे, व्याख्यान देंगे, उसमें हम वैज्ञानिक पद्धतियों के विभिन्न चरणों व सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिकता की क्या सीमाएं हैं, क्यों वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतनी प्योर साइंस नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।